हेलो फ्रेंड्स, मैं रिजू सहाय और वेलकम करता हूं आप लोगों को मेरा चैनल मधुज गार्डनिंग टेक्निक में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे सभी व्यूवर्स को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो ये जो आपके सामने प्लांट है, आपको देख के पता चल गया होगा, ये मैंगो का प्लांट है। ये आप देखिए, ये मैंगो का प्लांट है और इसकी ग्रोथ आप देखिए, ये देखिए। और प्लांट मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। 2 साल का प्लांट है। यहाँ से मैंने इसको ग्राफ किया था, ये देखिए। और काफ़ी छोटा गमला में है, ये देखिए, प्लास्टिक का गमला है, बहुत ही छोटा गमला है। देखिए, यहाँ से मैंने इसको ग्राफ किया था। और ये जो वैरायटी है, ये आप देखिए, ये पूसा सूर्या की वैरायटी है। बहुत ही अच्छा मैंगो है, बहुत ही कलरफुल मैंगो है पूसा सूर्या। ये पूसा सूर्या की वैरायटी है, आप देखिए। मैंने इसको ग्राफ किया था। प्लांट की ग्रोथ आप देखिए। मैं ये जो वीडियो है मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर, काफ़ी जो व्यूवर्स है, वो मैंगो की दीवाना है और अपने छत पे मैंगो लगाना चाहते हैं, अपने खेत पे मैंगो की प्लांट लगाना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों को मैंगो की प्लांट जो है वो ग्रो करना नहीं आता। तो अगर आप लोगों को मैंगो की प्लांट ग्रो करना है इस तरह से, आप देखिए, इस तरह से मैंगो की प्लांट अगर आपको ग्रो करना है तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैंगो की जो प्लांट है उसे कैसे ग्रो किया जाता है। खास करके गमले में मैंगो की प्लांट को ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। आपको कुछ बातें ध्यान में रखना होगा। अगर ये सारी बातें आप ध्यान में रखोगे तो आप मैंगो की प्लांट को गमले में इस तरह से ग्रो कर सकते हो। देखिए, ये देखिए, ये प्लांट आप देखिए। और मैं ये प्लांट नहीं, मेरा जितना भी प्लांट है आप देखिए, सभी प्लांट की हेल्थ कितनी अच्छी है। जितना भी प्लांट है मेरे पास, कई सारे प्लांट है मेरे पास, सभी प्लांट की आप ग्रोथ देखिए। ये देखिए, ये ब्लैक स्टोन की वैरायटी है, बनाना ब्लैक स्टोन। इसका जो मैंगो का साइज है वो बनाना की तरह होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये कितना बड़ा प्लांट है। मैं आपको दिखाता हूँ, 18x18 ग्रो बैग में लगा हुआ है। ये देखिए, और इसका रूट स्टॉक आप देखिए कितना मोटा है। ये देखिए, अभी ये कितनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। हर साल इसमें फल आता है, हर साल भरपूर मात्रा में फल आता है इसमें, हर साल फल आता है। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है ब्लैक स्टोन की, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ये बनाना टाइप का होता है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। मैंगो की जो ब्लैक स्टोन की वैरायटी है वो मेरे पास 3 वैरायटी है ब्लैक स्टोन की। हर वैरायटी में फल आता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में फल आता है, हर साल फल आता है। तो मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैंगो की प्लांट को आपको कैसे ग्रो करना है। अगर आप मैंगो की प्लांट को गमले में लगा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप मैंगो की प्लांट को किसी नर्सरी से खरीद के लाते हो तो लोग ये गलती कर देते हैं, काफ़ी बड़ा प्लांट नर्सरी से ऑनलाइन मंगा लेते हैं, जो बहुत ही बड़ी गलती है। नर्सरी से हमेशा ऐसा प्लांट मंगाइए जिसका रूट स्टॉक इस तरह से मोटा हो और ब्रांच इस तरह से मल्टीपल ब्रांच हो और उसका जो हाइट हो 3.5 फीट से ज़्यादा ना हो। 3.5 फीट से ज़्यादा हाइट का प्लांट नर्सरी से मंगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्लांट दूसरी क्लाइमेट में जाके एडजस्ट नहीं हो पाता और इसी की वजह से धीरे धीरे उसकी ग्रोथ रुक जाती है और धीरे धीरे प्लांट मर जाता है। अगर आपको ऑनलाइन प्लांट खरीदना है नर्सरी से तो ऐसा प्लांट खरीदिए जिसपे मल्टीपल ब्रांच हो और इस तरह का मोटा रूट स्टॉक हो। ये प्लांट हर क्लाइमेट में बहुत ही आसानी से एडजस्ट हो जाता है और उसके बाद भरपूर मात्रा में इसमें फल आता है। और दूसरी बात यह है कि जब भी किसी नर्सरी से प्लांट आप मंगाओ और उसको आप रिपोर्ट करो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसकी सॉइल में थोड़ा सा भी खाद मत डालो। अगर उसकी सॉइल में आप खाद डालोगे तो जब आप प्लांट को लगा रहे हो वो प्लांट शॉक में होता है और उसके बाद अगर उसको बहुत सारा खाद मिल जाता है तो प्लांट डेड हो जाता है, धीरे धीरे प्लांट मर जाता है, उसका जो रूट है वो सड़ने लगता है, उसके बाद मर जाता है। ये बहुत ही बड़ी गलती है। कभी भी प्लांट को जब पहली बार आप रिपोर्ट करो उसमें कोई भी खाद मत दो, सिर्फ 50% सैंड और 50% नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल मिला के उसे लगाओ। 50% सैंड और 50% नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल, ये दोनों सॉइल मिला के आप प्लांट को लगाओ। आपकी प्लांट कुछ दिन में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा। मैंगो प्लांट को सैंडी सॉइल बहुत ही पसंद होता है। आप मैंगो प्लांट को लगाओ, उसकी सॉइल में आप थोड़ा सा भी 20% हो 30% हो उसमें सैंड मिला लीजिए। उसके बाद आप देखिए कुछ दिन बाद आपकी जो मैंगो का प्लांट है वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आपकी प्लांट इस तरह से गमले में है और इसकी सॉइल आप देखिए, अभी इसकी सॉइल में नमी है, मतलब कि अभी इसको पानी की जरूरत नहीं है। मैंगो प्लांट को ज़्यादा पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर आप मैंगो प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी दोगे तो क्या होगा, इसकी जो रूट है वो धीरे धीरे सड़ जाएगा और यहाँ से ये जो ब्रांचेस है यहाँ से रस निकलने लगेगा और उसके बाद धीरे धीरे प्लांट मर जाएगा। मैंगो की जो प्लांट होता है उसको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मैंगो प्लांट ब्रांच में इस तरह से ब्रांच में पानी स्टोर रखता है, इसीलिए इसको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। आप हफ्ते में एक बार
पानी दोगे तो बहुत है मैंगो प्लांट के लिए। और जब ये सॉइल पूरी तरह से सूख जाए तब आपको मैंगो प्लांट पर पानी देना है। उसके बाद आपको वाटरिंग मैंगो प्लांट को बिल्कुल पसंद नहीं होता, जब सॉइल पूरी तरह से सूख जाए तब आपको पानी देना है। और तीसरी बात यह है कि मैंगो प्लांट को फुल सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। आपको मैंगो प्लांट को ऐसी जगह पर रखना होगा जहां पर मैंगो प्लांट को एक दिन में 5 घंटे 6 घंटे सूरज की डायरेक्ट सनलाइट पड़े। मैंगो प्लांट को सूरज की डायरेक्ट सनलाइट बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। अगर आप लोगों को मैंगो प्लांट को ग्रो करना है तो ऐसी जगह पर रखिए जहां पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट 5 से 6 घंटे पर रोशनी उसमें पड़े। उसके बाद उसका लीफ इस तरह से ग्रीन रहेगा। काफ़ी सारे लोग मैंगो प्लांट को ऐसे जगह पर रख देता है, उसको सिर्फ 2 घंटे की धूप मिलता है या फिर 1 घंटे की धूप मिलता है। 1-2 घंटे की धूप से मैंगो प्लांट को कुछ नहीं होने वाला। मैंगो प्लांट को 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए, वो भी डायरेक्ट सनलाइट। और उसके बाद अगर आपको मैंगो प्लांट को खाद देना है, जब आप मैंगो प्लांट को पहली बार रिपोर्ट करोगे, अच्छी तरह से लगाओगे, उसके 3 महीने बाद आपको उस प्लांट को खाद देना है। 3 महीने बाद 3 महीने बाद आपको खाद देना है। अगर आप हो सके तो ऑर्गेनिक लीजिए। अगर आपको ऑर्गेनिक पसंद नहीं है, अगर आपको ऑर्गेनिक दे सकते हैं तो आप थोड़ी सी मात्रा में अपने गमले के हिसाब से, अपने प्लांट के हिसाब से, देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपका गमला इस साइज का है, जैसे कि 12 बाय 12 गमला है, तो अगर इस साइज का है तो आप उसमें सिर्फ 5 ग्राम DAP मिला के आप दे सकते हो, सिर्फ 5 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर नहीं, यह काफ़ी सारे लोग ये गलती कर देता है, जब भी मैंगो प्लांट को खाद देता है तो इसकी यहाँ पर दे देता है। ये जो रूट स्टॉक है यहाँ पर हमें बिल्कुल भी खाद नहीं देना है, बिल्कुल भी खाद नहीं देना है। अगर जो भी खाद देना है यहाँ पर देना है। ये देखिए, ये साइड में आप थोड़ा सा मिट्टी हटा लीजिए और उसके बाद मैंगो प्लांट को आप खाद दीजिए यहाँ पर। और खाद आप तब दीजिए अक्टूबर महीने में। अगर आप मैंगो प्लांट को खाद दोगे तो मैंगो प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अक्टूबर में अगर आप खाद दोगे तो फरवरी में इसमें फ्लोरिंग हो जाता है। और जब फ्लोरिंग हो जाता है, जब फूल जो है फल में कन्वर्ट होता है, तब आप वही खाद आप दोबारा से दे सकते हो। थोड़ा सा DAP और दे सकते हो। DAP के अलावा कुछ मत दीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता है। अगर आप ऑर्गेनिक देना चाहते हो तो बनाना पील दीजिए, टाइम टू टाइम बनाना पील दीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट ग्रो होता है। और आप जो टी कंपोस्ट होता है वो भी आप दे सकते हो, और एक एक्सेल वो भी आप दे सकते हो। एक्सेल बहुत ही अच्छा काम करता है, कैल्शियम का काम करता है। आप जो एक्सेल है उसे पाउडर फॉर्म में पाउडर बना के आप इसको दे सकते हो। ऑर्गेनिक देने से प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता, हमें भी कोई नुकसान नहीं होता, सेहत के लिए भी कोई नुकसान नहीं होता। ऑर्गेनिक बहुत ही अच्छा होता है। आप ऑर्गेनिक में एक्सेल दे सकते हो, बनाना पील फर्टिलाइजर दे सकते हो, डिकम्पोस्ट हुआ गोबर की खाद दे सकते हो, बोन मिल दे सकते हो। ये सब आपको टाइम टू टाइम देना है। और अगर आपको केमिकल देना है तो DAP देना होगा, और इस साइड से यहाँ पर देना होगा, इस तरह से, इस साइड से, यहाँ पर नहीं। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कोई भी खाद नहीं दिया जाता। अगर आप यहाँ पर खाद दोगे तो प्लांट की जो रूट है वो धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मत खाद दीजिए, यहाँ पर इस साइड में दीजिए, थोड़ा सा मिट्टी हटा के खाद दीजिए, उसके बाद मिट्टी से ढक दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप प्लांट को खाद दे रहे हो तो उससे 1 दिन पहले फुल वाटरिंग करके प्लांट को रख देना है। सॉइल इसी तरह से नमी होना चाहिए। जब भी आप खाद दोगे प्लांट की सॉइल में इसी तरह से नमी होना चाहिए, उसके बाद आपको खाद देना है। अगर आप डायरेक्ट सूखा हुआ सॉइल में खाद दोगे तो वो खाद ज़्यादा काम नहीं करेगा। खाद देने से पहले प्लांट को फुल वाटरिंग कर दीजिए, उसके नेक्स्ट दिन आप उसको खाद दीजिए अच्छी तरह से। तो 15-20 दिन के अंदर आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा, अगर आप लोगों को इस तरह से मैंगो प्लांट ग्रो करना है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखकर आप मैंगो प्लांट को ग्रो करोगे तो आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। काफ़ी सारे लोगों को मैंगो प्लांट को ग्रो करना नहीं आता। काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, हर रोज़ पानी देते हैं, जो बहुत ही गलत है। और ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी कम आती है, ये भी बहुत ही बड़ी गलती है। और जब भी प्लांट को रिपोर्ट करता है तो बहुत ज़्यादा खाद उसमें मिला देता है सॉइल में, ये भी बहुत बड़ी गलती है। अगर ये सारी बातें ध्यान में रखकर आप मैंगो प्लांट को ग्रो करोगे तो इस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा, और हर साल आपको फल मिलेगा, हर साल आपको फल मिलेगा। अगर आप लोगों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो आप मुझसे मंगा सकते हो। मेरे पास जो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, बहुत ही पावरफुल है, 100% ऑर्गेनिक है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मंगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।